नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एएसपी किसान सुविधा चैनल में। मैं कृषि विभाग से अनिल कुमार गुर्जर। किसान भाइयों, आज हम कृषि विभाग की जो सारी योजनाएं हैं और उद्यान विभाग की जो योजना है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही में आप वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको सारी योजनाओं के बारे में समय पर जानकारी मिल सके। और साथ ही में आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी वीडियो को समय पर देख पाएँ और उस योजना से संबंधित जानकारी का लाभ ले सकें। कृषि विभाग में जो किसान भाइयों जो सिंचाई पाइपलाइन की योजना है उसकी हम बात करें तो उसकी पात्रता के लिए कृषि जो किसान है, हमारा कृषक है, उसके नाम से खुद का भूमि स्वामित्व होना जरूरी है। कृषक के पास कुएं पर विद्युत, डीजल या ट्रैक्टर चलित पंप सेट होना जरूरी है, तभी वो अनुदान के लिए पात्र होगा। कृषक के नाम से सिंचाई सोर्स नहीं होने की स्थिति में ऐसा हमारा जो किसान भाई है जिसके पास वाटर सोर्सेज या सिंचाई का सोर्स नहीं है, तो वो कृषक किसी अन्य किसान से पानी लेने का एक शपथ पत्र बनवा सकता है और उसको वो आवेदन करते समय उसको सिंचाई सोर्स प्रमाण जो प्रमाण पत्र होता है उसकी जगह पे डालकर उसमें अपना आवेदन कर सकता है, तो वो भी किसान भाई इसके लिए पात्र माना जाएगा। कृषक ने पूर्व में इस योजना पर अनुदान नहीं लिया हो और अनुदान हेतु जनाधार कार्ड संख्या होना जरूरी है, तभी वो किसान अपना आवेदन कर सकता है और वो इसके लिए पात्र माना जाएगा। अनुदान की बात करें तो किसान भाइयों, हमारे जो भी किसान भाई हैं लघु सीमांत श्रेणी के हैं तो उनको 60% अनुदान दिया जाएगा। उनको 60 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से अधिकतम 300 मीटर पर 18,000 रुपये का अनुदान दे होगा। अगर कोई कृषक भाई हमारा सामान्य श्रेणी का है तो उसको 50% अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम जो अनुदान है वो 15,000 रुपया दे है, प्रति मीटर 50 रुपये के हिसाब से उसको अनुदान दिया जाएगा। अब बात करें किसान भाइयों आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की, तो दस्तावेजों में कृषक के एक फ़ोटो होना जरूरी है, साथ ही में 6 माह से पुरानी एक न हो जमाबंदी होनी जरूरी है जो 6 माह से पुरानी ना हो। राजस्व विभाग द्वारा जो नक्शा है वो होना जरूरी है। पासबुक की प्रतिलिपि होना जरूरी है, साथ ही में आधार कार्ड होना जरूरी है। ये सारे दस्तावेज एकत्रित करके हमारा किसान भाई इसमें आवेदन ई मित्रा के माध्यम से या स्वयं के स्तर से राज किसान साथी पोर्टल या नाग पर लॉगिन कर नागरिक लॉगिन के ऑप्शन को चूज करके अपना आवेदन स्वयं भी कर सकता है। तो ये था किसान भाइयों सिंचाई पाइपलाइन योजना। सिंचाई पाइपलाइन योजना के बारे में आपने विस्तार से जाना। जो सेकंड योजना है कृषि विभाग की वो तारबंदी योजना है। तारबंदी योजना को भी सरकार के द्वारा चलाया गया है, जिसका जो उद्देश्य है हमारे जो किसान भाई जो खेती करते हैं, जो अधिक परिश्रम करके अधिक में खर्चा करके, आपको भी पता है किसान भाइयों खाद बीजों में कितना खर्चा होता है, फिर उसके बाद अपन जो खेती करते हैं उसको पशुओं के द्वारा अगर उसका नुकसान हो तो हमें काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों सरकार के द्वारा आवारा पशुओं नीलगांव से हमारी फसल की सुरक्षा हेतु इस योजना को चलाया गया। इसकी पात्रता की बात करें तो किसान भाइयों पात्रता के लिए कृषक के पास भू स्वामित्व होना जरूरी है। इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जाता है। व्यक्तिगत अगर कोई किसान भाई अपना आवेदन कर रहा है, स्वयं अपना आवेदन कर रहा है, अगर उसमें एक ही किसान है तो उसके पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर भूमि एक स्थान पर होना अति आवश्यक है। अगर कोई किसान भाई 2 कृषक या समूह में आवेदन कर रहे हों तो उनके पास दोनों के पास 1.5 हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक है। और अनुदान की बात करें तो किसान भाइयों प्रति कृषक को एक किसान को अधिकतम 400 मीटर पर ही अनुदान दे होगा। 100 रुपया मीटर के हिसाब से उसको अनुदान मिलेगा। अगर कोई किसान भाई हमारा लघु सीमांत या SC/ST का कृषक है तो उसको 120 रुपये के हिसाब से अनुदान दे होगा। अनुदान की बात करें तो किसान भाइयों सरकार के द्वारा जो हमारे लघु सीमांत श्रेणी के कृषक हैं उनको 60% अनुदान दिया जाता है। अधिकतम 48,000 रुपया अनुदान दे होगा और हमारे जो सामान्य श्रेणी के कृषक हैं उनको 50% अधिकतम 40,000 रुपये का अनुदान दे है वो होगा। इसमें अगर कोई किसान भाइयों सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अगर हमारा जो किसान है उनकी संख्या 10 है और ज़मीन की 20 बीघा ज़मीन है
तो उसके लिए हमारी सरकार के द्वारा 70% के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम अनुदान 56,000 रुपये दिया जाएगा। आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो किसान भाइयों, कृषक के पास जमाबंदी होना जरूरी है जो 6 माह से पुरानी ना हो। कृषक के पास जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी होना जरूरी है। साथ ही में फेरा फेरी का नक्शा आपको पटवारी के द्वारा बनवाना होगा, तभी वो आप अपना आवेदन कर सकते हो। आवेदन आप स्वयं ई मित्रा के माध्यम अपने राज किसान सुविधा ऐप या राज किसान साथी पोर्टल या फिर नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हो। तो ये थी किसान भाइयों तारबंदी की योजना, जिसको आपने अच्छी तरीके से जाना। जो तीसरी जो योजना है, जो फार्म पॉन्ड खेत तलाई की जो योजना है, जिसको हमारे जो किसान भाई हैं उनका जो वर्षा जल है उसको संग्रहण कर फसलों में सिंचाई हेतु उपयोग किया जाए, इसके उद्देश्य से इस योजना को चलाया गया हमारे किसान भाइयों के लिए। इसकी पात्रता की बात करें तो हम किसान के पास न्यूनतम जो कृषि जोत भूमि है वो 0.3 हेक्टेयर का स्वामित्व होना बहुत जरूरी है। अगर सह खातेदारों की स्थिति में भी न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर भूमि हिस्से में किसान के पास होना जरूरी है, तभी वो फार्म पॉन्ड के अनुदान के लिए पात्र होगा। अगर कोई कृषक के पास ज़मीन नहीं है और वो अपना आवेदन करना चाहता है तो वो अपने पिता का अपना पटवारी के माध्यम से एक नेशनल शेयर प्रमाण पत्र बनवा सकता है, उसके माध्यम से भी वो अपना आवेदन कर सकता है। फार्म पॉन्ड के निर्माण पर किसान भाइयों आपको अनुदान तभी मिलेगा तब आप कोई ड्रिप सिंचाई या फव्वारा के लिए आपने पहले से लगा रखा है या फिर आपको साथ ही में उसके नॉर्मली आपको आवेदन करना होगा। इसमें किसान भाइयों आपको न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता की खेत तलाई पर अनुदान देय होगा। अनुदान की बात करें तो हमारे जो लघु सीमांत अनुसूचित जाति व जनजाति जो कृषक हैं उनको 70% अनुदान दिया जा रहा है। लागत का 70% अनुदान दिया जा रहा है किसान भाइयों उसको, अधिकतम 73,500 रुपये। और अगर कोई अन्य श्रेणी का कृषक है तो उसको 60% अनुदान दिया जा रहा है, अधिकतम 63,000 रुपये। अगर कोई किसान भाई हमारा जो प्लास्टिक लाइनिंग वाला फार्म पॉन्ड बनवाना चाहता है पक्का वाला, तो उसको 90% अनुदान दिया जा रहा है। अगर कोई लघु सीमांत अनुसूचित जाति जनजाति का है तो उसको 1,35,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अगर वो अन्य श्रेणी का कृषक है और पक्का फार्म पॉन्ड बनवाना चाहता है तो उसको 1,20,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान हेतु कृषक के पास जमाबंदी की नकल होना जरूरी है जो 6 माह से पुरानी ना हो। नक्शा ट्रेस होना जरूरी है। जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, आधार कार्ड होना जरूरी है। उसके बाद वो अपना आवेदन राज किसान साथी पोर्टल, राज किसान सुविधा ऐप या ई मित्रा के माध्यम से अपना आवेदन कर सकता है। तो ये थी किसान भाइयों हमारी जो कृषि की विभाग की जो किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण जो योजनाएं चलाई गई हैं, सिंचाई पाइपलाइन योजना, तारबंदी योजना, फार्म पॉन्ड योजना, जो चौथी जो योजना है फार्म इम्प्लीमेंट, जिस पे जैसे कोई भी किसान भाई हमारा कृषि का कार्य करने हेतु अगर कोई कृषि यंत्र खरीदना चाहता है तो उसको लागत का जो हमारे जो लघु सीमांत श्रेणी के कृषक हैं उनको 40 से 50% अनुदान दिया जाएगा और जो अन्य श्रेणी के कृषक हैं उनको 40% अनुदान दिया जाएगा। जैसे अगर कोई किसान भाई हमारा रोटोवेटर लेना चाहता है तो रोटोवेटर पर हमारा जो सरकार है उसके माध्यम को 40 से 42,000 रुपये का अनुदान देगा होगा अगर वो सामान्य श्रेणी का है। अगर वो लघु सीमांत श्रेणी में आता है और SC ST का कृषक है तो उसको 48,000 रुपये का अनुदान देय होगा। उसी प्रकार जैसे थ्रेशर है, रोटोवेटर है, सीड ड्रिल है और हैरो है, कल्टीवेटर है, इन सभी पर किसान भाइयों आपको अनुदान देय है। आप इन सभी चारों प्रकार की योजनाओं में अपना आवेदन करके कृषि विभाग के माध्यम से आप अपना आवेदन करके और एक अच्छा अनुदान प्राप्त कर सकते हो, जिसमें आपको कृषि का कार्य करने के लिए एक बहुत अच्छी प्रकार से आपको सहायता मिलेगी, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। आप अगर कृषि यंत्रों का क्रय करते हो तो आप अपना जो कृषि का कार्य है उसके साथ साथ में एक जो इनकम है उसका भी सोर्स निकाल सकते हो। अगर आप फार्म पॉन्ड बनवाना चाहते हो तो किसान भाइयों आप वर्षा जल को एकत्रित करके और उससे अपनी जो ज़मीन है उसको आप सिंचाई कर सकते हो। अगर आप तारबंदी कर रहे हो तो आप तारबंदी में आपको पता ही है किसान भाइयों की हमारे जो जंगली जो जानवर होते हैं, नीलगाय, गाय, आवारा जो पशु होते हैं उनके माध्यम से उनकी वजह से कितना हमें नुकसान झेलने को पड़ता है, उससे भी आपको छुटकारा देखने को मिलेगा।
हमारी जो कृषि है उसकी खेती करने के लिए हमें सिंचाई सोर्स के साथ साथ हमें जो पाइपलाइन है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए आप अपना आवेदन करके नज़दीकी मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन करके उस पर अपना आवेदन करने के बाद उस पर अनुदान ले सकते हो, जिससे आपको एक बहुत अच्छी हेल्प सहायता मिलेगी। तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो उद्यान विभाग की जो सारी योजना है उसके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।